फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं वर्ब। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स कर चुके हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स। आज हम करेंगे वर्ब। और जिसने भी पिछले वाली सीरीज़ नहीं देखी है वो जाकर वो सीरीज़ देख ले, और आगे ताकि हम आगे जिस चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं वो आगे से अच्छे से तरह से समझ आ सके। वर्ब क्या है ये हम आज पढ़ेंगे, और टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी वर्ब होती है और कैसे कैसे यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में कहेंगे क्रिया। वर्ब इंग्लिश का ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक समझ लो कि जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस की वर्ब रीढ़ की हड्डी है। ये सेंटेंस का मेन पार्ट है। क्या है? वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। अब वर्ब क्या बताती है? एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर वो सब्जेक्ट क्या है। मतलब एक्शन और स्टेट के बारे में बताती है। एक्शन और स्टेट के बारे में बताती है। स्टेट क्या है? कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एक्शन में वो क्या काम कर रहा है, जैसे हंस रहा है, हंसना, लाफिंग, लाफ, स्पीक, वर्क, कुक, वॉक, टॉक, ये सब क्या है? एक्शन है। मतलब जिसमें हमारे शरीर की कोई भी एनर्जी यूज़ हो रही है, कोई भी बॉडी पार्ट्स काम कर रहा है, वो क्या है? एक्शन है। स्टेट में क्या होगा? कोई भी सिचुएशन होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ, तो ये क्या है? एक सिचुएशन है। मैंने बताया है ना कि मैं किस अवस्था में हूँ, बीमारी की अवस्था में हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लेंगे शी कैन कुक। कुक यहाँ पर क्या है? वर्ब है। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि वर्ब के बिना हम सेंटेंस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या है? 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हम नाउन और प्रोनाउन में पढ़ ही चुके हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होंगे, या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। ऑब्जेक्ट भी सेम थिंग है, या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। वर्ब क्या है? हमारे इस सेंटेंस का बहुत ही मेन पार्ट है। जैसे हम सब्जेक्ट कोई भी ले लेते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो हमने इसमें सब्जेक्ट क्या लिया? राम, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, और इसमें वर्ब क्या है? गोइंग। हमने इसमें क्या है? कई 2 तरह की वर्ब यूज़ की हैं, गोइंग भी और इज़ भी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इज़ कौन सी वर्ब है और गोइंग कौन सी वर्ब है। समझ में आया? अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स कौन कौन से हैं? ये सारे वर्ब के टाइप है। एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। ये सब टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्शन वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या है, ये सब क्या है। एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। अगर पेपर में पूछ ले कि डायनामिक वर्ब है क्या है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि डायनामिक वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं और एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। तो एक्शन वर्ब बेसिकली क्या है? एक्शन वर्ब कोई भी एक्टिविटी को बताती है कि एक पर्सन या फिर कोई सब्जेक्ट है वो कुछ काम कर रहा है। जैसे दौड़ना, यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ब दिए हुए हैं, रन, क्लीन, डांस, ये सारी एक्टिविटीज़ है। क्राई, क्रॉल, फाइट। एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हैं, पिंकी कुक्स फूड। पिंकी क्या है? खाना बनाती है। कुक्स, ये कुक्स क्या है? वर्ब है। एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब है। टाइगर चेज्ड द रैबिट, कि टाइगर जो है वो रैबिट का पीछा कर रहा है। चेज्ड क्या है? ये भी वर्ब है। एक्शन हो रहा है, दौड़ रहा है वो उसके पीछे, तो क्या है? एक्शन वर्ब है। और वन मोर थिंग इज कि हम जो है एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। पिंकी इज़ कुकिंग फूड, कि पिंकी क्या है? खाना बना रही है। एक आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो गया। कुक के साथ हमने क्या किया? आईएनजी प्लस कर दिया। टाइगर इज़ चेजिंग द रैबिट, कि टाइगर जो है रैबिट का पीछा कर रहा है। इस तरह क्या है? हम आईएनजी फॉर्म्स में भी एक्शन वर्ब को
यूज़ कर सकते हैं। जैसे राम इज़ रनिंग, शाम इज़ क्लीनिंग द फ्लोर, ये हम क्या है ing के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में क्या है, किसी स्टेट को दर्शाता है, ना कि कोई एक्शन को। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, स्टेट क्या होती है, कोई भी सिचुएशन होती है। स्टेट क्या होती है, कोई भी सिचुएशन होती है। जैसे इसमें दिया गया है आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 पेन है, तो हैव क्या है यहाँ पर, स्टेटिव वर्ब है। क्या है, स्टेटिव वर्ब। शी बिलीव्स इन फेरीज, कि वो फेरीज में बिलीव करती है, बिलीव्स क्या है, स्टेटिव वर्ब है। और जैसे हमने एक्शन वर्ब में पढ़ा कि एक्शन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्टेटिव वर्ब में क्या है कि हम इनको आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई एम हैविंग 3 पेन्स, ये क्या है, गलत है, हम हैविंग को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। शी इज़ बिलीविंग इन फेरीज, जैसे बिलीविंग है, हम इसको भी क्या है आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स होती हैं स्टेटिव वर्ब जो यूज़ होती हैं आईएनजी फॉर्म में, बट क्या है वो अलग सिचुएशन में यूज़ होती हैं, यहाँ पर ऐसे सिचुएशंस में यूज़ नहीं होती। ये कुछ स्टेटिव वर्ब्स दी गई हैं, जैसे हैव, ऑन, पोजेस, पैक्ट, कंसिस्ट, इन्वॉल्व, इंक्लूड, ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब्स हैं, जो मतलब कोई भी सिचुएशन दर्शाती है। जैसे आई लव माई कंट्री, सिचुएशन दर्शा रही है ना कि मैं अपनी कंट्री से प्यार। जैसे आई लाइक मैंगोज, आई डिसलाइक एग, आई हेट दिस, ये क्या चीज़ें हैं, सिचुएशन बता रही हैं कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मैं किस बारे में बात कर। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, किसकी, मेन वर्ब की। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉम्पनीज अ मेन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस टेंस, वॉइस और मूड। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, टेंस बताती हैं और मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, राहुल हैज़ ईटन ऑल द फ्रूट्स। हैज़ क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, और ईटन क्या है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में ये कुछ वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, क्योंकि वो भी हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जो मॉडल्स वर्ब हैं वो भी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, बी, डू, डज, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे यहाँ पर हेल्प कर, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, कि मैं उस बात के लिए सॉरी हूँ जो मैंने किया है। ये एम क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ हुआ है। ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर प्लेयर, कि वो क्या है, एक ऑलराउंडर ग्रेट प्लेयर है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रहा है। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, कि तुम सीखने के लिए कोई ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो। यहाँ पे भी किसी भी बात को कहने के लिए हेल्प की जा रही है। तो हेल्पिंग वर्ब मेनली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, और टेंस बताते हैं कि वो किस टेंस में, किस समय में कही गई है। पुरानी, अगर पहले की बात है तो हम वॉज वर्ब में बात करेंगे, और पहले हो चुका है वो हैज़, हैड में बात करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है, ये भी हमारी हेल्प करते हैं, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होते हैं। बट मॉडल वर्ब क्या है, जो अलग अलग मॉडल वर्ब है वो अलग अलग चीज़ दर्शाती हैं। क्या करती हैं, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, इन सब चीज़ों को बताती है। कैन और कुड क्या है, एबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बर्ड कैन फ्लाई, कि बर्ड उड़ सकते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। मतलब जो हमें एबिलिटी है वो बताते हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, या कोई भी पर्सन है वो उस काम को कर सकता है। कुड क्या है, इसके पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, या फिर किसी से हम परमिशन मांगते हैं और उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम परमिशन के लिए कैन भी यूज़ करते हैं और कुड भी यूज़ करते हैं। येस यू कैन गो टू सिनेमा, यहाँ पे परमिशन दी गई है कि तुम सिनेमा जा सकते हो। शी कुड कम
वह भी आई थी। इफ़ यू लेट मी नो अर्लियर, अगर तुम मुझे पहले बता देते। मे और माइट भी क्या है, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू मे स्टार्ट योर वर्क नाउ, ये परमिशन दी गई है कि तुम्हें अपना वर्क अभी स्टार्ट कर लेना चाहिए। इट मे रेन टुमारो की पॉसिबिलिटी बताई गई है कि कल बारिश हो सकती है। शी माइट बी सिक, वह बीमार भी हो सकती है। माइट का यूज़ किया गया है। माइट में क्या होता है, कम पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की, और मे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। शैल शुड, ये क्या है, फ्यूचर एक्शंस बताते हैं। शैल क्या है, फ्यूचर एक्शंस बताता है, और शुड और ought टू क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे फ्यूचर फंक्शंस में दिया गया है, वी शैल कम अगेन नेक्स्ट टाइम, कि हम दोबारा फिर से आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे शुड और ought टू का, तो क्या करेंगे, दे शुड ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक टू स्कूल, कि तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक स्कूल लेकर आनी चाहिए। रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें अपनी नोटबुक लेकर आनी चाहिए। ought टू का भी क्या है, ये हम फॉर्मल यूज़ करते हैं। कोई भी हमारी ड्यूटी जो होती है, जैसे हमारे देश के लिए हमारी जो ड्यूटी है, उसके लिए हम ought टू यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी चीज़ के प्रति हमारी ड्यूटी है, हमारी फैमिली के प्रति हमारी ड्यूटी है, हम उसके लिए ought टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, यू ought टू आस्क फॉर हर परमिशन, कि फॉर्मल क्या है, कि तुम्हें परमिशन के लिए उनसे पूछना चाहिए था। एक फॉर्मल वे होता है ना, कि हमें जैसे हमें अंदर जाना है, तो हम किसी से ऑफिस में जा रहे हैं स्कूल के, तो हम परमिशन लेकर ही अंदर जाएंगे, तो ये क्या है, एक फॉर्मल वे है। तो यही बताया गया है कि ought टू हमारे फॉर्मल वे के लिए यूज़ किया जाता है। विल और वुड, विल क्या है, फॉर फ्यूचर एक्शंस के लिए ही यूज़ किया जाता है, और वुड क्या है, इमेजिनेशंस के लिए यूज़ होता है। विल, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही विल जॉइन आवर टीम नेक्स्ट ईयर, कि वह हमारी टीम अगले साल ज्वाइन करेगा, नेक्स्ट ईयर। इसी तरह विल को हम क्या है, शी के साथ भी यूज़ कर सकते थे, जैसे शी विल जॉइन आवर टीम नेक्स्ट ईयर। जो विल और शैल है वो मोस्ट ऑफ क्या है, थर्ड पर्सन के लिए, विल हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है मोस्ट ऑफ इट। इमेजिनेशन, अब थर्ड पर्सन क्या थे, ये हमने प्रेप प्रोनाउंस में पढ़े थे, ही शी इट, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। इमेजिनेशन, आई वुड कॉल शू इफ़ आई रिमेंबर हर नंबर, कि इमेजिन कर रहा है कि मैं शू को कॉल कर लेता अगर मुझे उसका नंबर याद होता। किसी भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, तो इमेजिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। मस्ट और हैव टू, मस्ट और हैव टू का यूज़ हम करते हैं और नेसेसिटी के लिए, बहुत ही ज़रूरी काम जो हो वो उसके लिए हम मस्ट और हैव टू का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, या फिर किसी चीज़ पर रोक लगाने के लिए। जैसे वो एग्जाम्पल दिया गया है, ह्यूमन मस्ट ईट, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको खाना ज़रूर खाना चाहिए। सबको पता है ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना कितना ज़रूरी है, तो ये क्या है, नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरत है। तो ह्यूमन मस्ट ईट्स। वी मस्ट हैंड इन आवर होमवर्क ऑन टाइम, कि हमें ये ऑब्लिगेशन दिया गया है कि हमें हमारा होमवर्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। इसी तरह हैव टू भी यूज़ कर सकते थे, यू हैव टू डू यूर वर्क यूर सेल्फ। नेसेसिटी दी गई है, ज़रूरत है कि तुम्हें तुम्हारा काम खुद ही कंप्लीट करना चाहिए। अंडरस्टैंड, आई थिंक सबको समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब्स क्या हैं। और मैंने जैसे बताया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है और मॉडल वर्ब्स है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट एक्ट्स ऑन समथिंग, कि किसी चीज़ पर काम करती हैं। इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हम जैसे कह रहे हैं, मैं कोई बात बोलती हूँ, जैसे आई सा, मैंने देखा। आप पूछेंगे व्हाट, क्या देखा। यस, क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पर, क्या देखा, मैंने कहा, या फिर मैंने कह दिया आई ईट, मैंने खाया। तो आप पूछेंगे क्या खाया, फिर से क्वेश्चन अराइज हो गया। तो मैं कह दूँगी आई ईट
बर्गर, 8 आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो क्या होगा, क्योंकि खा चुकी हूँ ना मैं ऑलरेडी, खा तो नहीं रही। क्या आएगा, आई एट बर्गर। आई सा वॉट, कुछ भी हो सकता है, कैट, डॉग, एलिफेंट, मैंने कुछ भी देखा हो सकता है। तो क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हैं जिनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर दिया है द पायरेट्स फाउंड, पायरेट्स ने कुछ मिला है, क्या मिला है पायरेट्स को, द ट्रेजर। एक बिना ऑब्जेक्ट के क्या है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते। इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। द रेन फेल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, द रेन फेल की बारिश गिर रही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कहाँ गिर रही है, ऑब्वियस सी बात है, ज़मीन पर ही गिर। द चाइल्ड स्नीज्ड, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि एक बच्चे ने छींका, ये अपने आप में कंप्लीट है। द पायरेट लाफ्ड, जैसे ये भी दिया गया है, द पायरेट लाफ्ड, के पायरेट क्या है, हंस रहा है या हंसता है। यहाँ पर बात ख़त्म हो गई है। अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हार्टली दिल से हंस रहा है या फिर बिना दिल से हंस रहा है, ज़बरदस्ती हंस रहा है। ये क्या है, सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए है क्या, और ये क्या चीज़ है, हार्टली एडजेक्टिव है। हमने एडजेक्टिव्स किए थे, तो हार्टली क्या है, एडजेक्टिव है। तो सिंपल सा डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, राधा डांसेस, राधा नाचती है, हो गया कंप्लीट। जैसे शाम सिंग्स, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले तो ज़रूरत है फ्रेजल वर्ब जानने की कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, की दो से ज़्यादा वर्डों से बनी होती है, एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड से बनी होती है, यूजली 2 वर्ड्स की, ज़्यादातर 2 वर्ड्स की होती है। जैसे रीड ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब हैं। गेट थ्रू, आस्क आफ्टर, कैरी ओवर, रन आफ्टर, कम अलोंग, कीप टू, मेक ओवर, डू विदाउट, होल्ड ऑन, ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, और इनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं। जैसे रीड ऑफ का मीनिंग क्या है, रीड सम इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रिंटेड और डिस्प्लेड ऑन समथिंग, कि रीड ऑफ का मतलब क्या है कि कुछ वो इन्फॉर्मेशन रीड करना जो किसी चीज़ पर प्रिंट की गई है या फिर किसी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। जैसे द नर्स, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। द नर्स रीड ऑफ पेशेंट्स टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मोमीटर, अभी कोई थर्मोमीटर में क्या है, लिखी हुई है, डिस्प्ले हो रही है, तो ये क्या है, यहाँ हमने रीड ऑफ यूज़ किया कि नर्स क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रही है, कहाँ से, थर्मोमीटर से। तो वो क्या है, एक डिस्प्ले है, वहाँ से उसका प्रिंट, डिस्प्ले पे प्रिंट हो रहा है टेम्परेचर। देखा है ना सबने थर्मोमीटर की, थर्मोमीटर में एक डिस्प्ले लगी होती है और उसमें नंबर्स लिखे होते हैं ताकि जिससे टेम्परेचर पता चलता है। इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है ना, ट्यूब सी, उस पर क्या है, नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा होता है अलग अलग, और फिर पेशेंट को चेक करने के लिए उसके मुंह में लगाते हैं और फिर पता चलता है कि उसका कितना टेम्परेचर है, उसको फीवर है या नहीं है। तो क्या है, इसमें सीधा सा मीनिंग क्या है, रीड ऑफ हम यूज़ करते हैं किसी भी जो प्रिंटेड चीज़ है या फिर डिस्प्लेड चीज़ है किसी भी चीज़ पर, इंफॉर्मेशन पर, उसे पढ़ने के लिए। गेट थ्रू, जैसे अगर टू बी कनेक्टेड बाय फ़ोन, कि गेट थ्रू
किसी भी चीज़ से टू बी कनेक्टेड बाय फ़ोन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे होगा शी गोट थ्रू टू रॉन्ग डिपार्टमेंट, कि वो गलत डिपार्टमेंट में चली गई थी, गोट थ्रू हो गई थी, चले जाना। आस्क आफ्टर, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, किसी भी कोई इंसान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम आस्क आफ्टर का यूज़ करते हैं। डिड शी आस्क आफ्टर मी इन हर लेटर, कि अब जैसे किसी ने कोई लेटर लिखा है और किसी को दिया है और कोई और उससे पूछ रहा है, जैसे हमने अपनी फैमिली मेम्बर को लेटर भेजा और मम्मी जैसे लेटर रीड कर रही है और फादर पूछ रहे हैं कि क्या उसने मेरे बारे में भी पूछा है इस लेटर में, तो यही क्वेश्चन हो गया, डिड शी आस्क आफ्टर मी इन हर लेटर, कि क्या उसने अपने लेटर में मेरे बारे में बात की है। तो इसी तरह क्या है फ्रेजल वर्ब होती हैं, ये यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है, इसमें सिंपल थिंग क्या है, जो वो वर्ब्स हैं जो डी और या ईडी, जिनके पास्ट पार्टिसिपल डी और ईडी होंगे, वो रेगुलर वर्ब होंगी। जैसे एक्सेप्ट की बेस फॉर्म एक्सेप्ट है, सिंपल पास्ट क्या होगा एक्सेप्टेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा एक्सेप्टेड, ईडी प्लस कर दिया गया दोनों में। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, ये भी क्या हो गया ईडी प्लस हो गया। तो जो भी वर्ब हैं उनको अगर हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हैं और वो ईडी पर ख़त्म हो रही हैं, जिनका एंडिंग पॉइंट ईडी है, वो सब क्या है रेगुलर वर्ब है। और इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब क्या होंगी, जो ईडी पर ख़त्म ना होके किसी और चीज़ पर ख़त्म हो रही हैं। जैसे अलग अलग, या तो उनके पास्ट पार्टिसिपल भी अलग होंगे, सिंपल पास्ट भी अलग होगा, समझ रहे हो ना, और या फिर वो तीनों फॉर्म में ही सेम होगी। जैसे सी की फॉर्म क्या होती है, सी, सा, सीन, तीनों फॉर्म में अलग अलग है। ब्रेक की दी हुई है, जैसे ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ये भी क्या है तीनों फॉर्म में अलग अलग है। तो और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म में सेम होती है, जैसे कट, 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं। रन होती है, जैसे रन, 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 ये भी तीनों फॉर्म में सेम होती है। तो ये सब क्या है इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। सिंपल सा डिफरेंस है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में, कि रेगुलर वर्ब की एंडिंग ईडी से होगी और जब हम उनको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, और इर्रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग ईडी से ना होकर अनदर वर्ड से होगी। जैसे हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं, सी, सा, सीन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कट, 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 रन, रन, रन। ये क्या है, कुछ ऐसी इर्रेगुलर वर्ब्स में कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसमें तीनों ही अलग अलग हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें दो एक जैसी हैं और एक अलग अलग है। समझ में आ गया? आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है, और जानने के लिए और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस मास्टर। इस पर क्या है, जैसे ही क्लास हम अपलोड की होती है आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि क्लास अपलोड कर दी गई है। और क्लास की नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके क्लास हो रही है। और ऐसे ही हम बेहतरीन सेशन आपके पास साथ लेकर आते रहेंगे। पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल सक्सेस मास्टर। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ख़त्म होगा, हम क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे, जो प्रैक्टिस सेशन होगा सारी चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिक्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।